फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र आए आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है नारी सशक्तिकरण। मैं भी छू सकती हूँ आकाशों के की है मुझे तलाश, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। स्वागत है आप सबका इस भारत माता के देश में, जहाँ पारिवारिक संस्कृति और मूल्य गहरी जड़ को पकड़े हैं, लेकिन हर साल हजारों डोमेस्टिक वायलेंस के केस सामने आते हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता की देश में, जहाँ की नारियों ने एवरेस्ट की चोटी तक छुई है, यहाँ तक कि चांद की भूमि को स्पर्श किया है। लेकिन आज भी यहाँ हर परिवार में कोई ना कोई एक शख्स जरूर होता है जो औरत को बोलता है कि अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज के नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपना सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही तुम्हारी नहीं है पड़ी, तो तुम क्यों हो इस समाज की सोच बदलने में अड़ी? यहाँ ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में इस समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। तो आज आपको ले चलते हैं मंजू के घर और देखते हैं कि 21वीं सदी में मंजू के घर वाले कौन से रुपए जी रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मंजू और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ और आगे भी और पढ़ने के और तरक्की करने के सपने देखती हूँ। लेकिन मेरे परिवार वाले डरते हैं और मैं भी इसी डर में बंद कर रह गई हूँ। मैं हूँ प्रिया, मैं और मंजू बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन मेरी और उसकी किस्मत एक नहीं। मेरी परवरिश रूढ़िवादी विचारों के बिना है। नमस्ते, मैं हूँ मंजू की मम्मी। बच्चे कहते हैं कि मेरे ख्यालात काफी पुराने हैं, पर मुझे ये लगता है कि एक लड़की को अपने घर परिवार भी संभालना चाहिए और घूंघट के पीछे रहे तो समाज की बुरी नजरों से बची रहेगी। मैं हूँ दुल्हा राजा जो अपनी रानी ढूंढने आया हूँ। मेरी रानी ऐसी होगी जो मेरे सारे हुक्म माने और मेरे लिए ढेर सारा सोना और चांदी लाए। मैं भी आपके लिए एक रिश्ता ढूंढने आया हूँ, एक ऐसी लड़की जिसे मैं अपने दिल की रानी बना कर रखूँ, ना कि घर की नौकरानी। कुछ तो लोग बोलेंगे ही ना। हम वही लोग हैं जिनका काम है कहना और मुफ्त का ज्ञान बांटते रहना। मैं हूँ मंजू की चाची। मैं हूँ मामी। मैं हूँ मासी। मैं हूँ बुआ। अब हमारा परिचय सारे किरदारों से हो गया है, तो बिना समय गवाए नाटक शुरू करते हैं। पहला दृश्य, मंजू का घर। ओहो, काम काम काम। मम्मी पूरा दिन मुझसे घर का सारा काम कराती रहती है। समझ नहीं आता मैं इस घर की बेटी हूँ या कोई नौकरानी हूँ। ये मंजू, कब से झाड़ू लगा रही है? इतना सारा काम फैला हुआ है घर पे और तू एक झाड़ू लगा रही है। जल्दी कर, पनवेल निकलना है मेरे को। हाँ मम्मी जी, मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया है। अब जरा मेरी बात भी सुनिए आप। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है तेरे को? मम्मी, इस साल मेरी 12वीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ और तरक्की पाना चाहती हूँ। मैं B.Com की पढ़ाई करना चाहती हूँ। B.Com? हाँ, B.Com। लेकिन इसके लिए मुझे आपके सहारे की जरूरत है। अरे मंजू बेटा, तेरे 12वीं के बाद मैंने भी कई सपने देखे हैं तेरे लिए। मैं चाहती हूँ एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के तेरी जल्द से शादी करा दूँ। शादी? मम्मी, शादी के लिए मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है? ए मंजू, इस उम्र में मेरा एक बच्चा भी हो गया था। वैसे भी पढ़ाई कर कर तुम करोगी क्या? करोगी क्या? वैसे भी पढ़ाई करके तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। तय हो जाएगा। और फिर तेरी शादी में मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। दहेज भी देना पड़ेगा। और फिर तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। ससुराल चली जाएगी। और अगर बात तेरी शादी पे ही आके रुक रही है, तो शादी क्यों नहीं कर लेती पगली और अपनी अम्मी का आशीर्वाद लेके चल। लेकिन मम्मी, से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। दूसरा दृश्य, प्रिया और मंजू की मुलाकात। अरे
मंजू, क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों बैठी हो? अरे प्रिया, अब मैं दुखी ना हूँ तो क्या करूँ? इस साल हमारी 12वीं खत्म हो जाएगी और यहाँ मम्मी जी को मेरी शादी की पड़ी है। मेरी पढ़ाई, तरक्की और उन्नति के बारे में घर में कोई नहीं सोच रहा है। ये बस मेरे हाथ पीले करा के मुझे चूल्हे चौके में झोंकना चाहते हैं। मैं तो 12वीं के बाद वोकेशनल कोर्स करने जा रही हूँ। तुम भी अपने घर में बात करके देखो, अगर मान जाते हैं तो साथ में कर लेंगे। अच्छा, वोकेशनल कोर्स, लेकिन यहाँ मम्मी जी मुझे उस घूंघट के बाहर तक नहीं आने देती और तुम बाहर जाके पढ़ाई की बात कर रही हो। अरे मंजू, ये पुराना जमाना थोड़े ही है। कोर्स करने के लिए शहर जाने की क्या जरूरत? अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, फोन में ही हम कोर्स कर सकते हैं और साथ में कई सारे निकट सेंटर्स भी हैं ये करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, इसके बाद हम अपना कारोबार भी खोल सकते हैं। कारोबार? ठीक है, मैं भी ये काम करके देखती हूँ। जैसे कि हम सब ने देखा, मंजू और प्रिया को वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करते गए, तो आखिरकार ये वोकेशनल कोर्स होते क्या है? तो वोकेशनल कोर्स कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। इसमें उनसे विशेष क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। तो कुछ कोर्सेज जो ग्रामीण महिला कर सकती है वो इस प्रकार है: हस्तशिल्प उत्पादन, यानी कि हाथ की कारीगरी, या फिर वो अध्यापिका या ट्यूशन टीचर भी बन सकती है। साथ ही साथ घर पे बेकरी या फिर जो अचार का बनाते हैं वो बेच सकती है। उसके अलावा हम मेकअप का कोर्स भी कर सकते हैं, जो मेकअप पार्लर या फिर किसी सेंटर से भी हम सीख सकते हैं। तीसरा दृश्य, 1 साल बाद मंजू का घर। मंजू की मम्मी, ये अभी भी काम पे क्यों जाते? उसका शादी करवा देते। बता रही हूँ मैं, ऐसी ही लड़कियां हाथ से निकल जाती है। उसकी तो संगति बेकार है। ये सब उस प्रिया की वजह से हुआ है। पर मंजू अपने काम में तो सफल है, अपने पैरों पर खड़ी है और अच्छा खासा परिवार में भी योगदान दे रही है। चुप हो जाओ तुम। औरत का काम घर संभालना होता है, घर चलाना थोड़ी होता है। मंजू, इधर आना जरा। जी मम्मी जी। कल तुम्हें देखने एक लड़का आ रहा है, काफी अमीर घर का लड़का है। ज्यादा ड्रामा किए बिना हाँ बोल देना। ठीक है मम्मी जी, आपके लिए मैं हाँ बोल दूंगी। बोल बोल राजा, क्या चाहिए? क्या चाहिए या कार चाहिए? कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए। सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। नमस्ते जी, आपके लिए चाय। पैरी पहना। मेरा नाम राजा है। रोटी कपड़े मकान की कमी तो है नहीं, बस एक घरवाली चाहिए जो घर में रहे और चूना चौका संभाले। और बताइए, आपकी खातिरदारी कैसे करें और दहेज की भी बात कर ले। वैसे तो हम दहेज प्रथा में मानते नहीं हैं, बट लेकिन आपकी जब बेटी घर आएगी तो फिर कौन सी गाड़ी में घूमेगी? और इस गर्मी में, दिल्ली की गर्मी में बिना एसी के कैसे रहेगी? और वैसे भी नई दुल्हन बिना सोने के हार के अच्छी नहीं लगती। काली खाट और काली कलाइयाँ भी अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर सोने के गहने भी तो होने चाहिए ही ना। सही बोल रही हो तुम। अरे ये क्या बात हो रही है? दहेज? मैं आपको 2 मिनट देती हूँ यहाँ से दफा हो जाने के लिए। आपकी सोच कितनी छोटी है। ये क्या करा मंजू तुमने? इतना अमीर घर का लड़का था। अरे मम्मी, आपने उस लड़के की सोच देखी? मैं लड़की हूँ, लड़की, कोई वस्तु नहीं जो मेरा सौदा करके यूं ही ले जाएगा। वैसे भी आजकल की लड़कियों में दिमाग ही कहाँ है। दहेज की मांग करना और दहेज के लिए बहुओं का उत्पीड़न करना गैर कानूनी है। फिर भी ये प्रथा अब भी जीवित है। इसके लिए सरकार और अलग अलग संगठनों द्वारा अलग तरीके से मदद की जाती है। 181 और 1091 करके नंबर हेल्पलाइन नंबर्स है, जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून है, जिसका उपयोग आप अपने न्याय के लिए कर सकते हैं। अगले दिन मंजू के घर एक नया रिश्ता आया। मेरी रानी, तेरे महल गवा दूंगा, मेरी महबूबा, मैं तेरे ताज बना दूंगा। नमस्ते जी, आपके लिए चाय। मेरा नाम है रवि और मैं अपने लिए एक लड़की ढूंढने आया हूँ जो सुंदर, सुशील और होनहार सी हो। और आप लड़की में क्या क्या खूबियाँ ढूंढ रहे हैं?
लड़की दिखने में अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मेरे माता पिता को अपने माता पिता के समान इज्जत करे, आत्मनिर्भर हो और कामकाजी भी हो। और आपको दहेज में क्या क्या चाहिए? अरे मैं लड़की का सौदा थोड़ी करने आया हूँ, मैं जीवन साथी ढूंढने आया हूँ। अरे वाह, मैं अपने लिए ऐसा ही जीवन साथी तो ढूंढ रही थी। कोई मिल गया, मेरा मिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। तो रवि और मंजू ने एक दूसरे में ऐसा जीवन साथी पाया जो एक दूसरे का सही मूल्य जानते थे और एक दूसरे का इज्जत करना जानते थे। तो जैसे इस नाटक में आपने देखा कैसे मंजू और प्रिया अपने अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने, उसी प्रकार भारतीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई स्कॉलरशिप बनाए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें बेटियों को छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा है इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ये एकल बालिकाओं को दिया जाता है जो 30 वर्ष से कम हो और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हो, जैसे कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, प्राकृतिक स्कॉलरशिप आदि। महिला जिन्होंने बाधाओं को तोड़ समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, उनका उदाहरण आज हमारे सामने है। हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अवनी चतुर्वेदी फाइटर पायलट, विनीता सिंह एक बिजनेस वुमेन, कल्पना चावला जो एक एस्ट्रोनॉट थी, इन सब की जीवन हमें ये बात बताती है कि आत्मविश्वास और दृढ़ता से ऊंचे मुकामों को प्राप्त किया जा सकता है। एक सशक्त महिला न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य बनाती है। सशक्त नारी से सशक्त परिवार, उससे बने सशक्त समाज। धन्यवाद।